तो अब हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा? ज़ीरो। तो डेल्टा एच भी क्या होगा? ज़ीरो। डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी ज़ीरो और डेल्टा एच भी ज़ीरो। और डेल्टा ई इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा ई ज़ीरो तो क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्लू। तो अगर हमने एंट्रोपी का जो फॉर्मूला डेराइव किया था, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, और डेल्टा एस सिस्टम का जो हमने एक और फॉर्मूला डेराइव किया था, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो और इसकी वैल्यू भी ज़ीरो। तो फाइनली डेल्टा एस सिस्टम की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास? एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, और यहाँ क्या आ जाती है? एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो फिर ये डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यूज हैं। अगर हम रिवर्सेबल की बात करें, वापस से हम दोनों केस पे आ जाते हैं। रिवर्सेबल में हम बात करें, डेल्टा एस टोटल क्या है? ज़ीरो। डेल्टा एस सिस्टम क्या है? माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? एन आर एल एन वी टू बाय वी वन एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। और इरिवर्सिबल मेथड की बात करें, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा हमारे पास? एन आर एल एन वी टू बाय वी वन एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। एन आर एल एन वी टू बाय वी वन एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। अब माइनस क्यू रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू इरिवर्सिबल होगा माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। और डेल्टा एस टोटल हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जिसकी वैल्यू क्या है? टोटल ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू है, तो इस क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, वन एंड टू। पुट टू इन वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग। और इन दोनों का समीशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। आइए इसको हम कुछ क्वेश्चन की मदद से और क्लियर करते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दे रखा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सपेंडेड isothermally from 9 atm to 1 atm against a constant external pressure of 1 atm. Calculate delta S system, delta S surrounding and delta S total. तो हम सारा डेटा लिख लेते हैं। एन क्या है? 1 मोल। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। आइसोथर्मली टेम्परेचर फिक्स्ड है। P1 क्या है? 10 atm। P2 क्या है? 1 atm। P एक्सटर्नल क्या है? 1 atm। तो हमारे को डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग और टोटल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ दिया नहीं है रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, हमें पता है। अगर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो कौन सा प्रोसेस है ये? अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम यूज़ करें
डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, तो 1 × 2 × ln 10/1, 4.6 कैलोरी केल्विन पर मोल। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इनवर्सिबल बाय टी, तो यह -9/10 आर टी बाय टी। क्यू इनवर्सिबल क्या हो गया, आइए कैसे आया -nRT, इसको देख लेते हैं। डेल्टा यू क्या है, 0, तो क्यू इनवर्सिबल कितना हो गया, -w इनवर्सिबल, और हो गया पी एक्सटर्नल nRT2/P2 -nRT1/P1। तो n और r है हमारे पास, पी एक्सटर्नल है 1, nRT टेम्परेचर कांस्टेंट है 1/1 -1/10, तो हो जाएगा ये nRT × 9/10। तो ये डेल्टा यू की वैल्यू है। अब इसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे, क्यों रिवर्सिबल की वैल्यू रखी, nRT 9/10, n की वैल्यू क्या है 1 मोल, n यहाँ है 1 मोल है हमारे पास दे रखा है, n = 1 मोल। तो अब ये वैल्यू हमने रखी है क्यों इनवर्सिबल यहाँ पे, तो फिर यह हो गया nRT/10। अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 आर, तो -1.8 कैलोरी केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एस टोटल आ जाएगा हमारे पास 4.6 प्लस -1.8, तो 4.6 का सिस्टम सराउंडिंग जो आ रहा है वो 2.8 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास आ रहा है डेल्टा एस टोटल, जो कि है ग्रेटर देन 0। इनरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expanded isothermally at 298 Kelvin until its volume is tripled. Find the value of delta S gas and delta S total under the following condition. अंडर दी फॉलोइंग कंडीशन ये वैल्यू बतानी है। पहला एक्सपेंशन इज कैरीड आउट रिवर्सिबल, एक्सपेंशन को रिवर्सिबली कैरीड आउट किया है। एक्सपेंशन इज कैरीड आउट irreversibly where 836.8 joule of heat is less absorbed than 1। तो एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, पहले इसको सॉल्व करते हैं। डेटा सारा लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। 1 मोल गिवन है, आइसोथर्मल टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, V1 है V और V2 है 3V। डेल्टा एस गैस, डेल्टा एस टोटल अंडर द फॉलोइंग, तो डेल्टा एस टोटल तो कितना होता है 0। डेल्टा एस गैस या डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा, और डेल्टा एस गैस या डेल्टा एस सराउंडिंग, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, जो भी होगा nRln V2/V1। तो n है 1, r है हमारे पास 8.3, जूल में आंसर देना है, ln 3/1, तो वैल्यू आती है हमारे पास 9.13 जूल पर मोल पर केल्विन। अब सेकंड प्रोसेस, सेकंड है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्यों इरिवर्सिबल, क्यों इरिवर्सिबल होगा, क्यों रिवर्सिबल -836.8 जूल।
तो यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब हुई है क्यों रिवर्सिबल दे रखा है, एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबल व्हेन इज हीट लेस एब्जॉर्ब। तो क्यों रिवर्सिबल में जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसे 836.8 जूल है, तो क्यों इरिवर्सिबल आ जाएगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस में। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो है क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा एस, जो भी आ रहा है 9.13। तो टेम्परेचर है 298, इससे क्यू रिवर्सिबल आता है हमारे पास 2720 जूल। तो क्यू रिवर्सिबल आना है 2720 माइनस 836 जो लेस एब्जॉर्ब हुई है, तो इससे वैल्यू आ रही है हमारे पास 189.1893.2 जूल। तो डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा हमारे पास -189.3.2 जूल डिवाइड बाय 298 -3.6.35 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आ रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग। और डेल्टा एस टोटल यहाँ आ जाएगा 9.13 तो आ रहा था डेल्टा एस सिस्टम, -6.35 आ रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग, और यहाँ 2.78 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, दूसरा मेथड देखते हैं कि और किस मेथड से कर सकते थे इसको। हमें दिया है क्यू इरिवर्सिबल है, जो क्यू रिवर्सिबल -836.8 जूल दे रखा है। तो डेल्टा सराउंडिंग हो जाएगा माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, जो कि है माइनस क्यू इरिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल -836.8 बाय टी। तो डेल्टा सराउंडिंग है हमारे पास माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी प्लस 836.8 बाय 298। तो डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम प्लस 836.8 माइनस 298। तो हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 836.8 डिवाइड बाय 298, तो हो जाएगा 2.78 जूल पर मोल पर केल्विन।